हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर एवेन्यू में। परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो क्या करें, ये वीडियो सभी से रिलेट करेगी, वो चाहे टॉपर स्टूडेंट हो या बैक बेंचर स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो। किसी ना किसी को तो पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं आते हैं। तो आज मैं उसके लिए आपको एक प्यारी सी ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल करना है। एक बात आपको ध्यान रहे कि आपको उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमें नहीं आते हैं पेपर में, तो उसके लिए क्या सल्यूशन है, उसको कैसे करना है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप किसी भी जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है वो आप उसको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, उस प्रश्न को कंप्लीट करके आएंगे और अटेम्प्ट करके आएंगे। वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको लिखने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आपके नंबर कटे नहीं, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारे 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट और डल स्टूडेंट, ठीक है। तो टॉपर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? टॉपर स्टूडेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और उनको सारे प्रश्न लगभग आते रहते हैं। उनके 95 प्लस आते हैं, तभी तो उनको 95 प्लस आते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, वरना उनके 100 में से 100% ना आ जाते, इसीलिए उनके भी कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। उसके बाद होते हैं एवरेज स्टूडेंट, जिनके आते हैं 70 से 75%, ठीक। 70 से 75% इनके बनते हैं, वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। डल स्टूडेंट का क्या हाल होता है? इनका 60 से 65 होता है, ठीक है। ये लोग पास कर लेते हैं पेपर को। तो सभी तीनों कैटेगरी में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा होगा। तो देखो बच्चों, अगर आप कोई क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करते हो तो उसके 0 मार्क्स मिलते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसको कैसे अटेम्प्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्कोर बन पाए एग्ज़ाम में, वो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। कम से कम 6 में से 3 नंबर तो आ ही जाएं, और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाएं, एग्ज़ामिनर हमें दे ही दें। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको लिखने का तरीका पता चल जाता है तो आप 6 में से अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक, कोई क्वेश्चन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम आपको 3 नंबर, और कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है तो कम से कम आपको 2 नंबर मिल ही जाएंगे, एग्ज़ामिनर दे के ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको प्रश्न को देखने के बाद कुछ ना कुछ दिमाग में आपके हिंट ज़रूर चलेगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये फिज़िक्स का हमारा पेपर है, फिज़िक्स का है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इसका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र को आयाम को दिखाइए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय, तो आपको विद्युत चुंबकीय के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होगा, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे तरंगे, तरंगे के बारे में भी कुछ मालूम होगा आपको, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलेगा, आपने पढ़ा होगा। विद्युत क्षेत्र लिखा है, इसके बारे में मालूम होगा, और आयाम भी लिखा है तो इसके बारे में भी मालूम होगा, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र जो आगे है, ठीक है। तो इतने सारे हमें हिंट मिल गए, ठीक, इतने सारे वर्ड हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड करते आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, तो तरंगे हैं तो तरंगे कैसे कैसे चलती हैं, ठीक है, ऐसे करके तो आपको उतना पता होगा तो आप उसका डायग्राम बना देंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आपको प्रश्न देखने के बाद दिमाग में कुछ ना कुछ हिंट चलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो दिमाग में आ रहा है उसको कॉपी में लिख लें, ठीक है। जो भी दिमाग में उससे रिलेटेड आ रहा है वो सारे कॉपी में लिख दें। यहाँ पर देखेंगे कोई हिंट, अगर आप जो मैंने बताया हिंट, ठीक है, कोई हिंट पकड़कर अगर आप उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही 2 लाइन आप लिखेंगे, ठीक है, आपके दिमाग में वैसे चलता रहेगा, चलता जाएगा आप और लिखते जाएंगे उसके बारे में, ठीक। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उससे रिलेटेड और बातें आती जाएंगी और आप लिखते जाएंगे, ठीक है। थ्योरी तो आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। जहाँ आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसका होता है, ठीक। आगे लिखते जाएंगे अपने आप ही, ठीक। आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, एग्जामिनर चेक भी कर देगा और आपको नंबर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर 4 में से नहीं तो कम से कम आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। 0 नंबर से अच्छा है कि आपको 2 नंबर मिल जाएँ। कि आपको सिर्फ लिखने मात्र का ध्यान नहीं रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी कॉपी में जो भी आप लिख रहे हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आपको साफ साफ लिखना है और दूर दूर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ पाए और उसको समझ में आ सके कि आपने लिखा क्या है, ठीक।
अगर आपने साफ साफ लिखा होगा तो वो अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को। पहला 1-2 लाइन चेक करेगा और आपके पूरे नंबर बन जाएंगे। इसलिए आपको दूर दूर लिखना है और साफ साफ नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। उसके बाद देखते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है। आपको आंसर नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है और अगर आप गंदा लिखते हैं तो वहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको राइटिंग मेंटेन करनी होगी और साफ साफ लिखना होगा। अगर एग्ज़ामिनर को आपका आंसर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको वहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, वही बड़ी बात है। इसलिए आपको राइटिंग का ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा राइटिंग ही होती है। तो अगर आप साफ़ सुथरा लिखते हैं तो आपको 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो इससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आगे देखिए आपको आंसर को कैसे लिखना है, ठीक है। आपको आंसर पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज का ध्यान रखना है। पॉइंट A1 2 3 ऐसे करके लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल दिया, लाइन खींचा, उसके बाद फटाफट लिखना स्टार्ट कर दिया, 1-2 पेज लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है, ठीक है। उसके अंदर पॉइंट वाइज लिखना है, 1 2 3 पॉइंट करके लिखना है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। इससे हमारा जो कॉपी है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक। जब अट्रैक्टिव लगता है तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं, मतलब फुल में से फुल मार्क्स का जो हमारा होता है ना पेपर, उसके चांसेस रहते हैं कि हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे उस आंसर के। तो क्या करते हैं ना, 100 में से जितने बच्चे हैं, 100 में से कम 10 या 5% बच्चे पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक। तो पॉइंट वाइज लिखने से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स पॉइंट वाइज लिखने में ही मिलते हैं। तो आप उन 90% बच्चों में से हट करके उन 10% बच्चों की कैटेगरी में आ जाइए। उसके बाद एग्जामिनर आपके आंसर के साथ ये भी चेक करता है कि आपने उसके सामने कॉपी को कैसे मेंटेन करके या रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। पॉइंट वाइज और हेडिंग वाइज लिखने से अच्छा होता है, बहुत अच्छे से मेंटेन कॉपी हो जाती है और एग्जामिनर अच्छे से नंबर देता है। तीसरा हमारा है कीवर्ड, ठीक है। वही मैंने बताया, कुछ ना कुछ वर्ड्स को देख के हमें हिंट मिलेगा, वही हमारे कीवर्ड बन जाते हैं और उसी से रिलेटेड लिखे जाते हैं, ठीक। आंसर में एग्जामिनर ये चेक करता है, कुछ ना कुछ दिखता रहता है, कीवर्ड्स उसको मिल जाते हैं, वो तुरंत चेक करता है और नंबर दे देता है। जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर ये आपकी कॉपी में चेक करता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कॉपी में आपने कुछ जिक्र किया है कि नहीं। भले ही आपने थोड़ा बहुत गलत लिख दिया हो, लेकिन उसके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस होना चाहिए। तो एग्जामिनर वही चीज़ चेक करता है, अगर डिस्कस होगा तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। थोड़ा बहुत गलत होता है, ठीक है, चल जाता है, लेकिन पूरा गलत नहीं लिखना है, थोड़ा रिलेट करके ही लिखना है। बताया आपको, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आपको कीवर्ड को ध्यान में रखना है और उसी से रिलेटेड करके लिख देना है। आपको आंसर ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा हो तो अरेंजमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। पॉइंट आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। अगर आपको पॉइंट उस ध्यान नहीं आ रहे हैं आंसर में कि पॉइंट का सीक्वेंस कैसे था, तो आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लिखना है, इतना याद रखना है कि आपको पॉइंट्स लिखने हैं सारे, तो ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कुछ और लिखते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है और आप आंसर कुछ और लिखते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर में तो लिखना है, ये बात तो ध्यान रखनी है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको वही लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ रिलेट करके लिख दीजिएगा। मैंने ये बता दिया आपको पहले ही वीडियो में, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर नहीं आ रहा होगा तो कोई और क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखने से आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात का आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। आगे क्या है, जो हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं वही चीज़ हम आंसर शीट में लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जो चीज़ जैसे मैंने बताई आपको कीवर्ड्स, उन क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स को पकड़ लेना है और उसी से रिलेट करके अपने दिमाग में सोचते रहना है। अगर ये आप सोचते रहते हैं तो आपका दिमाग भी उस कीवर्ड से रिलेटेड और सोचता रहेगा कि कॉपी में क्या लिखा हुआ था, कैसे क्वेश्चन का आंसर था, कुछ ना कुछ रिलेट करके आपके दिमाग में भी वो चलता रहेगा और आंसर शीट में आप लिखते चले जाएंगे। आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके नंबर भी मिल जाएंगे और पूरा आपका क्वेश्चन का आंसर भी लिख जाएगा। तो आपको यही चीज़ करना है। आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन को देखकर उससे रिलेटेड आंसर लिखना है। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपको कैसे करना है, ठीक। रिलेटेड आंसर, कोई भी कीवर्ड पकड़ो और उससे लिख दो आंसर, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको
ध्यान रखना है, फिर से मैं बोलना चाहूँगी, साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन लिखिएगा, हेडिंग वाइज लिखिएगा और पॉइंट वाइज लिखिएगा। ऐसे ही यही चीज़ मायने रखती है। ठीक, अगर आपकी कॉपी मेंटेन रहेगी तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बार बार मैं ये चीज़ कह रही हूँ तो मतलब इसका कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा हो तो उसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।